दोस्तों आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की डेट में हम जिससे पूछें वो अर्ली एज में रिटायर होना चाहता है। क्या आप भी अर्ली एज में रिटायर होना चाहते हैं या आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हैं? दोनों चीजें सिमिलर हैं या फर्क है? तो आज एक्चुअल में रिटायरमेंट क्या है उसके ऊपर ये वीडियो आपको पूरा क्लैरिटी देने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, एक सेकंड भी इसका स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज एक्चुअल में असली रिटायरमेंट क्या है और वो कैसे हमें मिल सकती है, आज इसका पूरा रोड मैप आपके सामने ये वीडियो लाके रख देगी। आज के समय में यंग जनरेशन में एक परसेप्शन बन गया है कि यार मैं काम करना बंद कर दूंगा, लाइफ के मजे लूंगा तो मतलब रिटायरमेंट है। ये क्या बात हुई? या मैं जॉब छोड़ के, अच्छा खासा करियर छोड़ के अब अपने गांव में जाके आराम की जिंदगी जीऊंगा, क्या ये रिटायरमेंट हुई? तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं रिटायरमेंट का गोल्डन फॉर्मूला। अब रिटायरमेंट के इस फॉर्मूले में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। पहला कि हमारे साल का खर्चा क्या है जिसमें हमारी नीड्स और वांट्स दोनों कवर हों, साथ के साथ कि हम कितने टाइम पीरियड के बाद रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। दोस्तों सबका रिटायरमेंट प्लान अलग हो सकता है, किसी का 10 साल, किसी का 20 साल, किसी का 30 साल, डिपेंड है कि उसकी एज क्या है या वो कितनी कम एज में ही रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो आज हम रिटायरमेंट में एक्चुअल में आपको कैसे पता लगेगा कि इतना पैसा तो मुझे चाहिए होगा तभी मैं रिटायर हो सकता हूं। चलिए अब प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं। सपोज करते हैं कि जो मेरा मंथली जो एक्सपेंस है वो है 1 लाख, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरा साल का जो एक्सपेंस होगा इसको हम अगर इंटू 12 कर दें तो ये मेरा 12 लाख रुपए का मंथली एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये मेरा ईयरली एक्सपेंस हो जाएगा, एनुअल एक्सपेंस हो जाएगा। अगर मेरा महीने का लाख है तो साल का 12 से गुना कर दिया तो 12 लाख रुपए मेरा एनुअल एक्सपेंस हो गया। अब हम गोल्डन फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो गोल्डन फॉर्मूला है वो है एनुअल एक्सपेंस। एनुअल एक्सपेंस मेरे केस में मैंने क्या लिया था, साल का 12 लाख रुपए मेरा खर्चा है, ठीक है, नीड्स एंड वांट्स मिला के, इंटू 25, मतलब कम से कम जो मेरे साल का खर्चा है उसको 25 गुना तो हमें मान के चलना है। तो ये फिक्स है कि जो रहेगा 25 इंटू 25 को करना है, प्लस आरटी मतलब रिटायरमेंट टाइम, कि अब सबका ये सबका अलग अलग है। मेरे केस में मैं 20 ईयर्स ले रहा हूँ, कोई अपने केस में कोई 10 साल लेता है, कोई 15 साल लेता है, कोई 30 साल भी लेता है। तो जो आपका रिटायरमेंट टाइम है वो आप यहाँ पर लिख लेना, इंटू 10, 20, 15, 30 जो भी आपको लिखना है। मेरे केस में मैं 20 ईयर्स लेके चल रहा हूँ, डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जब यहाँ पर आप लिखोगे अपना खुद का साल का खर्चा इंटू 25 इंटू रिटायरमेंट टाइम अपॉन मतलब डिवाइडेड बाय 6, तो जो वैल्यू निकल के आएगी, मेरे केस में जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 10 CR। तो मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है। अगर मैं 20 साल के बाद रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूं तो 20 साल बाद 10 करोड़ रुपए मुझे चाहिए होंगे। अब दोस्तों एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं, चलिए 10 करोड़ रुपए मेरे पास आ गए, ठीक है। तो अब मैं रिटायरमेंट अपनी प्लान कर सकता हूं। अब मेरे हाथ में 10 करोड़ रुपए हैं, तो 10 करोड़ रुपए आने के बाद अब मैं फुली रिटायर हो जाऊंगा। अब मेरे को कुछ नहीं करना, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूं, ठीक है। डे टू डे जो मैं एक्टिविटी करता था जिसमें बिजी रहता था, मेरा दिमाग यूज होता था, उसे मैं बंद कर दूंगा, घर पे बैठा रहूंगा, मूवी देखूंगा, टीवी देखूंगा, पैसा उड़ाऊंगा, पार्टी करूंगा, पूरे दिन यही करता रहूंगा। क्या आपको लगता है पॉसिबल है? कितना भी पार्टी करने वाला पर्सन हो, क्या वो डेली यही सब कर सकता है? नहीं। अब एक्चुअल में रिटायरमेंट क्या हुआ, 10 करोड़ रुपए मेरे हाथ में आ जाएगा, तो अब मेरे को अब से लेके आगे आने वाले समय तक मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। मेरे को जो मेरी बेसिक नीड्स थी, ठीक है, घर का अगर रेंट जा रहा है, ठीक है,
मतलब खाना पानी राशन या कपड़े वपड़े, ये सब चीज़ें जो मेरी बेसिक ज़रूरतें थी, बिजली पानी वगैरह, ये सब आराम से पूरी होंगी। उसके अलावा जो मेरी वांट्स थी, मेरे को महंगे शूज़ लेने हैं या अब मेरे को फैमिली को लेके किसी ट्रिप पे जाना है, कोई भी जो मेरी वांट्स हैं वो सब भी पूरी होंगी। क्यों? क्योंकि हमने अपना खर्चा तो महीने का और साल का एनुअली वो माना था ना, जिसमें हम नीड्स और वांट्स दोनों पूरी कर रहे थे। तो उस हिसाब से आने वाले 25-30 साल के लिए मेरे पास ये पैसा आ चुका है, अब मेरी नीड्स वांट्स पूरी होती रहेंगी। मगर रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब सोफे पे पलंग पे पड़े रहेंगे हम और बस पूरे दिन पार्टी करते रहेंगे। रिटायरमेंट का मतलब ये है हमने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया, ताकि हम हर तरीके की अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता इसको बोलते हैं कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, इशू आ जाए, तो हमें पैसों के लिए किसी के आगे लोन या हाथ ना फैलाना पड़े। ठीक है, तो ये हमने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया। अब वो वक्त आता है और जैसा उस समय होगा, मान लीजिए आज मेरी जितनी क्षमता है या मैं अपनी सुविधा के अनुसार काम कर सकता हूं, अपने टाइम को अपने हिसाब से स्पेंड कर सकता हूं। मेरे को ज्यादा प्रेशर जॉब का, बॉस का, नौकरी का, या मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं तो क्लाइंट का, या ये सारे प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है कि मैं अगर वो नहीं करूंगा तो मैं कमाऊंगा कैसे, खाऊंगा कैसे, मेरी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। तो मैं चीजों को और ज्यादा बेहतर तरीके से करता हूं, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हमें अपने फ्यूचर की, खर्चों की, वांट्स की चिंता नहीं होती है, हम अपनी लाइफ को बड़े स्टेबल और अच्छे ढंग से जी रहे होते हैं, तब हम और बेहतर काम कर पाते हैं, बिकॉज हम रिलैक्स्ड हैं। उस वक्त हमें जो करना है बिना लायबिलिटीज और टेंशन लिए हम उस चीज को कर सकते हैं। उस चीज में कामयाबी पाने के लिए हमारे पास एनफ टाइम होता है, बिकॉज हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही होती, हमें किसी को जवाबदेही नहीं देनी होती, अपने टाइम के और अपने खुद के राजा होते हैं हम। ठीक है, उसको कहते हैं एक्चुअल में रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम, कि फ्यूचर की अब कोई टेंशन नहीं, मगर फिर भी हम अपने मन का काम करेंगे, अपनी जिंदगी जिएंगे। हर इंसान फिर अपने पैशन को फॉलो कर सकता है ना, क्योंकि जिंदगी भर तो हम ये रोते आ रहे थे कि हमने नौकरी में अपने इतने साल निकाल दिए, हमने तो बिजनेस में इतने साल निकाल दिए, हमारा इंटरेस्ट का काम ही नहीं था। चलो कुछ नहीं है, हमने पैसा तो कमा लिया, रिटायरमेंट तो फिक्स कर ली, अब आप अपने पैशन को फॉलो कर लो। अब आप वो काम कर लो जो आपके इंटरेस्ट का था, उतने टाइम करो जितने टाइम आपको देना है, बाकी टाइम अपनी फैमिली फ्रेंड्स को दो, क्या दिक्कत है। अब दोस्तों, एंड ऑफ दिस वीडियो आप लोगों को शायद ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमें कब कैसे कितना पैसा चाहिए आपके हिसाब से, कि आप अपनी रिटायरमेंट खुद प्लान कर लो। मगर इस बात का अब आपके मन में बात आ रहा होगा, भाई आज आप कह रहे हो कि 20 साल बाद आपके पास 10 करोड़ रुपए होंगे, बट उस समय क्या उन 10 करोड़ रुपए की वो वैल्यू होगी? क्योंकि आज जो 10 करोड़ है कल तो शायद 6 करोड़ रह जाएंगे, इन्फ्लेशन भी तो लगेगी 20 साल में। हाँ भाई रह जाएंगे, मगर वो जो 10 करोड़ रुपए आएगा उसको भी तो आप प्लान करोगे ना, वो डम तो नहीं पड़ा रहेगा वो पैसा, पैसे से भी पैसा बनता है। और यही सब चीजें हम अपने मनी फंडास के चैनल के अंदर सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को उस जगह पे लगाओ कि वहां से और दुगना तिगना चौगना पैसा बने। और इन सबसे ऊपर सबसे पहले जिस रैट रेस के अंदर आप हो, चाहे बिजनेस की चाहे जॉब की, उसमें से निकलने के लिए और इसको अचीव करने के लिए आपको अपने स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में स्किल, हुनर। मैं पढ़ाई को भी उतनी तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि सबका पढ़ने का स्टेट मेंटल लेवल स्कूल कॉलेजों में अलग होता है, ठीक है, मगर स्किल्स को मैं बहुत अहमियत देता हूं, क्योंकि जिसके पास कोई भी हुनर है वो किसी भी काम से लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकता है। तो दोस्तों, स्किल आपको चूज करना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, उसमें आपको हाई पेड स्किल्स, फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडिंग स्किल्स मिल जाएंगे। क्लिक करके एक्सप्लोर कर लीजिएगा, उसमें सर्टिफिकेशंस भी हैं, हर चीज आपको मिल जाएगी, वो भी आपकी अपनी हिंदी भाषा के अंदर, सरल भाषा के अंदर। बढ़िया ऐसे स्किल्स जो आपका फ्यूचर बना सकते हैं, आपको अपग्रेड कर सकते हैं, अपस्किल्ड कर सकते हैं, आपके करियर या आपके बिजनेस में आपको हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अब आपको अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है। आपको रिटायरमेंट नहीं लेनी, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है, ध्यान रखिएगा।
तो उसकी तैयारी आज से ही कर दीजिए। आपकी जो भी उम्र है, चाहे 18 साल, 24 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, ठीक है। अपने रिसोर्सेज, अपनी दिमाग, अपनी चीजों को सोचिए, समझिए, उसके हिसाब से प्लान कीजिए और स्किल्स के लिए जरूर क्लिक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में और एक्सप्लोर कीजिएगा। जो दोस्तों स्किल्ड होते हैं उनको कभी भी कोई नहीं रोक पाता आगे बढ़ने से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।